मिस्टर रॉन्ग एपिसोड 21। अब एसकी ऑस्कर की सारी बातें सुन लेती है जो वो आगरू से कर रहा था कि अब तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही और उसकी लड़ाई हो गई है उससे। अब पता नहीं वो शादी पे आ पाए या नहीं और अपनी अम्मी से क्या कहेगा। अब एसकी ने क्योंकि सारी बातें सुन ली थी, वो अंदर आकर ऑस्कर से माजरत करती है कि जो भी हुआ मेरी वजह से, मैं इसके बारे में बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम ठीक कहते हो कि मैं बात बात पे डील तोड़ देती हूँ, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और रात को मैंने जो किया उसके बावजूद भी तुम मुझे माफ़ कर दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। ऑस्कर कहता है कि रात तो तुमने मेरी ख़राब ही कर दी, मेरी गर्लफ्रेंड भी वापस चली गई थी। और तो और तुमने उल्टी भी कर दी थी जो फ्लोर पे पड़ी रही, मेरे दरवाजे के बिल्कुल बाहर। अब एसकी को ये सब बातें सुन के बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी। ऑस्कर कहता है कि हैदर से कहकर मैंने सारी सफाई करवाई। अब एसकी को तो और भी बुरा लगता है। वो कहती है मैं इन सब चीज़ों के लिए माजरत करती हूँ और हैदर से भी माजरत करूँगी कि उसको मेरी वजह से ये सब करना पड़ा। अब एसकी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊँगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के, जिस तरह हमने पहले से डील की थी। मैं अपना वादा पूरा करूँगी। अब ऑस्कर कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये सब कह रही हो। क्या तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया? दिखाओ मुझे, माथा चेक करवाओ, क्या बुखार उतर गया है तुम्हें? वो तो उसका मजाक ही बनाने लग जाता है। खैर अब दोनों में सुलह हो गई थी। खैर अब एसकी कहती है कि मैं सदा को कॉल करके पोस्टपोन कर देती हूँ डेट, कि हम फ्राइडे के बाद कोई और टाइम रख लेंगे। एसकी कहती है कि क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ गया है। अब यहाँ पे सरदार कहता है कि मैं तो अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जा रहा हूँ 10 दिनों के लिए। एक छोटी सी मीटिंग है, वो अटेंड करनी है, इसलिए वो भी माजरत कर देता है कि अगले हफ्ते तो मैं खुद बहुत बिजी हूँ। बस वो भी बहाना कर देता है और एसकी भी। अब लेविन और जानसू डिनर कर रहे थे और लेविन तो उसके खाने की तारीफ करता है कि तुमने चिकन करी तो बहुत ही मजे की बनाई है, तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है। अब जानसू तो इन सब बातों से बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी। वो पूछती है कि क्या तुमने अपनी बेटी ज़ैनब से बात की हमारे बारे में? लेविन कहता है मैं करना चाहता था मगर नहीं कर पाया। वो कहता है कि मैं उसे स्कूल जब लेने जाऊंगा तब भी उससे बात करूंगा। खैर जानसू को ये सुन के और भी बुरा लगता है कि हर टाइम मुझे कहता है कि मैं ज़ैनब से बात करूंगा मगर हर बार ही नहीं करता। लेकिन वो कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं ज़रूर कर लूँगा। बस हर बार की तरह लेविन उससे वादे ही करता रहता है। लेविन उसे खुश करने के लिए एक सॉन्ग लगा देता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये गाना बहुत पसंद है। वो उसे डांस करने को बोलता है और जानसू मजबूरन उठ पड़ती है और दोनों डांस करने लगते हैं।